पोल पर विपक्ष को नहीं भरोसा, बोले कठपुतलियों के मास्टर ने रची साजिश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। 1 जून यानी शनिवार को 7वें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। उसके बाद शाम को करीब 6:30 बजे से एग्जिट पोल जारी होने लग गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए। 3 सर्वे में एनडीए को 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलने के अनुमान लगाए गए। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों को विपक्षी गठबंधन के दलों ने मानने से साफ इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। वहीं आपको बता दें, एक और एग्जिट पोल निकाला गया है जो तमाम मीडिया चैनलों पर नहीं दिखाया जा रहा है। जी हां, एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसे देखकर कांग्रेस सहित विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी दल खुश हो जाएंगे। यहाँ एग्जिट पोल हिंदी अखबार और वेबसाइट देशबंधु ने करवाया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। देशबंधु समाचार के यूट्यूब चैनल डीबी लाइव पर दिखाए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस नीट इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 215 से 245 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि 24 से 48 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की बात भी कही गई है। अब आपको बताते हैं इन एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है। बता दें, एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा। जिस शख्स का 4 जून को जाना तय है उसी ने यह सब साजिश रची है। यह एग्जिट पोल तैयार किया गया है। एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक खेल है। हमारा हौसला कमजोर करने के लिए यह किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की कल एक बैठक हुई, हमने आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा और एग्जिट पोल पर विश्वास करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि यह सब कठपुतलियां हैं और कठपुतलियों के मास्टर जो बैठे हैं उन्होंने ही यह सब करवाया है। यानी कि उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं रही है। आपको बता दें, सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहा है। बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है। संजय सिंह ने दावा किया कि यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिलेगी। सुनिए संजय सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहा। तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है। कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है। मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया। 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं। पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है?
या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं। तो सुना आपने, संजय सिंह ने एग्जिट पोल को साफ तौर पर नकार दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल के जारी होने से पहले दावा किया था कि इन लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीट मिल रही हैं, बीजेपी को 220 से भी कम सीटें मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 4 जून को इंडिया गठबंधन अपने दम पर मजबूत सरकार बना रहा है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल लगातार यह दावा करते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने इस बार के रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहा था। चारों तरफ से फीडबैक लेने के बाद, सभी लीडर से, सभी पार्टियों से और सभी जो जनता का फीडबैक है, वो फीडबैक लेने के बाद ये निकल के आया है कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। तो सुना आपने, विपक्ष के नेता किस तरीके से सब एक ही राग गा रहे हैं। सबका कहना है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जो नतीजे आने वाले हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क होने वाला है। इसी को लेकर टीएमसी ने भी अपना बयान जारी किया है। बता दें, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के बारे में एग्जिट पोल को खारिज करते हुए टीएमसी ने शनिवार को कहा कि उसे लोगों के जनादेश पर विश्वास है। ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। टीएमसी ने कहा कि ज्यादातर एग्जिट पोल ने 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वास्तविक परिणाम क्या है। पार्टी नेता शांतनु सेन ने दावा किया कि टीएमसी राज्य में 30 से अधिक लोकसभा सीट जीतने वाली है। अब इसी को लेकर आरजेडी ने भी अपना बयान जारी किया है। जी हां, एग्जिट पोल पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमें ये एग्जिट पोल मंजूर नहीं है, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए है। हम अपने समर्थकों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि वे 4 जून तक इंतजार करें। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमें 295 से अधिक सीट मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मीडिया चैनलों पर यह दिखाया, एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है और उसमें एनडीए की सरकार जीतने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उनके द्वारा इन आंकड़ों को नकारा जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और लोगों को भी इस एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।